हरे कृष्णा। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की ओर से मैं देवकीनंदन प्रभु, मोहन रूपा प्रभु, सांबा प्रभु तीनों का स्वागत करता हूं। आज हम श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों के विषय में चर्चा करेंगे कि कैसे इनके अध्ययन, स्वाध्याय और नियमित रूप से अपने जीवन में उतारने पर कैसे साधक के जीवन में परिवर्तन आता है। जैसे भागवत के प्रथम स्कंद में वर्णन आ रहा है, श्रृण्वत श्रद्धया नित्यम गणतश्च स्वचेष्टितम कालेन नाति दीर्घेन भगवान विशते हृदय। कि नियमित रूप से जब श्रीमद् भागवत का हम श्रवण करें, पठन करें, अध्ययन करें, प्रयास करें, तो इस श्रीमद् भागवत की शक्ति से कालेन न अति दीर्घेन, बहुत शीघ्र भगवान हमारे हृदय में प्रकट हो जाते हैं। तो हमारे बीच कई ऐसे सीनियर भक्त आज उपस्थित हैं जिन्होंने कई कई वर्षों से श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों का अध्ययन किया है, अपने जीवन में उसको उतारा है और उस परिवर्तन को अनुभव किया है। सर्वप्रथम मैं देवकीनंदन प्रभु से ये प्रश्न पूछना चाहता हूं। देवकीनंदन प्रभु, आपका वीडियो। हरे कृष्णा। आपका वीडियो ऑन कीजिए। सर्वप्रथम मैं देवकीनंदन प्रभु से प्रश्न पूछना चाहता हूं कि इस्कॉन में ज्वाइन होने के बाद सबसे पहला जो बुक आपने पढ़ा और उस अनुभव के विषय में कुछ आप शेयर कीजिए। कौन सा बुक था और क्या अनुभव रहा आपका उस बुक को पढ़कर? हरे कृष्णा। तो मैं सबसे पहले पुस्तक पढ़ा था ईशोपनिषद, और हम लोग की इच्छा थी, हम पहले लोग बिहार में ऐसा कुछ करते रहते हैं कि लोग पाठ करते हैं, हम पाठ कर करके उसको याद कर लिए एक तरह से। फिर उसके बाद उसको मैं पढ़ा, और वह पढ़ने के बाद मुझे रुचि उत्पन्न हुआ वैदिक शास्त्रों के अध्ययन में। उससे पहले मुझे फोटो बड़े अच्छे लगते थे। कभी कभी कल्याण आता था तो उसके फोटो देखकर अच्छा था, पढ़ता नहीं था। लेकिन ईशोपनिषद मेरा टेस्ट जागृत किया, और ईशोपनिषद पढ़ने के बाद उपदेशामृत पढ़ा, और फिर ऐसे ऐसे पढ़ते गया और सीनियर भक्तों से सुनते गया। यहाँ तक बताया गया था कैसे किन ग्रंथों को कब पढ़ना चाहिए। तो मुझे बताया गया था कि पहले ईशोपनिषद, उपदेशामृत, भक्ति सामृत सिंधु, उसके बाद श्रीमद् भागवतम, उसके बाद चैतन्य चरितामृत, एक क्रम था। ऐसे बीच में कपिल भगवान का शिक्षा, कुंती माता का शिक्षा, वो तो बीच का वो अचार और चटनी के समान था। लेकिन क्रम जो है ग्रेजुअल, ईशोपनिषद पढ़ करके हमें पता चलता है कि कोई सत्ता है, कोई भगवान है, और कुछ नियम कानून बताए गए हैं उपदेशामृत में। और भक्ति रसामृत सुंदर बतलाता है कि भगवान कौन है, उनका कैसे सेवा करना चाहिए। भगवत गीता में बताया गया है कि भगवान के उपदेश क्या है, और भागवतम में भगवान के विभिन्न लीलाओं का वर्णन किया गया है, भक्तों के कार्यों का वर्णन किया गया है जो भक्तों को प्रोत्साहित करता है भगवान का भजन करने के लिए। और उस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु, जो कि राधा कृष्ण, साक्षात राधा कृष्ण हैं और कलिकाल में जीवों के उद्धार के लिए आए हैं, तो चैतन्य चरितामृत मास्टर डिग्री कोर्स है, तो उसके लिए तो बाद में ही, लेकिन ऐसे ही मेरा टेस्ट बढ़ा और फाउंडेशन हुआ ईशोपनिषद से। बहुत बहुत धन्यवाद देवकीनंदन प्रभु। ये सही बात है कि प्रभुपाद ने ग्रंथों को इस क्रम में दिया है कि कोई व्यक्ति बहुत बड़े भगवत गीता और भागवत को देखकर अगर घबरा भी जाए, तो कई छोटे छोटे ऐसे ग्रंथ हैं जिससे एक आधारशिला बनती है, एक रुचि बनती है। तो बहुत अच्छे से आपने इसको वर्णन किया। सांबा प्रभु, मैं आपसे प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ कि सर्वप्रथम प्रभुपाद के ग्रंथों के साथ संपर्क आपका कब हुआ और किस परिवेश में आपने फिर उन ग्रंथों को पढ़ना आरंभ किया, और उसके विषय में कुछ अनुभव बताइए। पहले तो हम मायापुर वैसे ही आते थे, क्योंकि मेरे चाचा जी गौड़ मठ में सन्यासी थे,
माधव महाराज। तो जब हम शुरू से ही देखा कैसे इस्कॉन शुरू हो वहां, पर हमें पता नहीं था इस्कॉन का लक्ष्य क्या है। तो फिर बहुत लेट, करीबन 75-76 में 2-4 किताब आया, प्रभुपाद जी की किताब आया। तो वो किताब जो है हमारे एक काजिन ब्रदर, मेरा चाचा का बेटा लेके आया था। तो वो मैंने पढ़ा, तब हमें समझ में आया कि इस्कॉन क्या चीज है, क्योंकि इस्कॉन के बारे में समझना हमारे लिए मुश्किल था। वहां मैंने देखा मायापुर में बड़े बड़े 6.5-7 फीट ऊंचा ऊंचा भक्त लोग, लेकिन हमें ये पता नहीं चल रहा था ये लोग करते क्या है। तो जब प्रभुपाद जी की किताब पढ़ा मैंने, तब मुझे समझ में आया गौड़ीय सिद्धांत तो यही है। और मुझे ये समझ में आया कि प्रभुपाद जिस तरह से विश्लेषण किया है, मेरे हाथ में शुरू में आया भक्ति रत्नावली, वैराग्य विद्या, और उसके बाद गीता ज्ञान। श्रील प्रभुपाद जी गीता बंगाली पोइट्री में लिखा, तो ये 3 किताब मुझे मिला। तो उसमें प्रभुपाद जी बहुत सरल भाषा में ये जो भक्ति का जो ध्येय है, भक्ति जो मार्ग है, सन्मार्ग है, उसको बताया। हमें बहुत सरल आसानी से समझ में आया। फिर बाद में एक ज्वाइन किया, फिर मैंने ज्वाइन किया धीरे धीरे करके। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा ये रोमांचक बात है कि श्रील प्रभुपाद जी ने न केवल ग्रंथों को अंग्रेजी में अनुवाद किया संस्कृत से, लेकिन उसके बाद बहुत ही शीघ्र कई दूसरी भाषाओं में, जैसे हिंदी, बांग्ला और पाश्चात्य देश की कई भाषाओं में अनुवाद किया। ये श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों की विशेषता रही। मोहन रूपा प्रभु, आप भी श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों को बहुत गहन रूप से अध्ययन करने के लिए प्रसिद्ध हैं, और विशेष रूप से हम जानना चाहेंगे कि प्रारंभिक आपका अनुभव श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों के साथ कैसे हुआ, और कौन से बुक से आप सबसे अधिक आकर्षित हुए आरंभ के दिनों में। आपका अनम्यूट करके आप बताइए। अनम्यूट कीजिए, आप अपना अनम्यूट कीजिए प्रभु जी। सॉरी। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रभु, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मौका दिया मुझे। बचपन से एक जिज्ञासा रही मेरी कि परम भगवान कौन है, क्योंकि हमारे घर में एक ऑल्टर हुआ करता था, एज यूजुअल जो होता है घरों में, खिचड़ी ऑल्टर। तो उसमें राधा कृष्ण भी हैं, देवी देवता भी हैं, सब मिक्स है। तो बीच में राधा कृष्ण का बहुत बड़ा चित्र होता था। तो एक जिज्ञासा बनी रही कि इनमें से सबसे बड़ा कौन है, और इसका उत्तर कहीं मिल नहीं रहा था। तो शुरू में गीता प्रेस का जो भगवद गीता है वो मुझे मिला था, तो उसको पढ़ा, लेकिन थोड़ा बोरिंग से लग रहा था, तो मैंने बंद कर दिया। फिर बॉम्बे से हमारे कजिन आए थे, वो आए थे यहाँ जॉब के लिए दिल्ली में। वो भगवद गीता लेके आए थे, शायद जूट टेम्पल से खरीदा होगा। तो वो गीता लेकर आए, मैंने पूछा ये क्या है, वो तो भगवद गीता है। तो उन्होंने बताया कि इस्कॉन का है। तो उन्होंने दिखाया मुझे, बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि बड़ा लैंग्वेज बहुत सिंपल लग रहा था। उसके बाद फिर क्या हुआ, एक दिन कनॉट प्लेस में गया था जनपद, वहाँ किसी काम से। तो बैंक ऑफ बड़ौदा बिल्डिंग के नीचे हमारा संकीर्तन बस हुआ करता था। हमारे इस ग्रेट बलभद्रपुर उस समय संकीर्तन बस में बैठे हुए थे। तो उनसे मैंने कुछ बुक्स ली थी वहाँ पे, एक तो भगवद गीता और एक साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। तो भगवद गीता मैंने कहा थोड़ा पढ़ के देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन पढ़ना शुरू किया था मैंने। इंट्रोडक्शन जैसे ही पढ़ना शुरू किया, जो जो मेरे प्रश्न थे प्रभुपाद एक करके सारा आंसर देते गए, प्रूविंग दैट कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, कि कृष्ण परम भगवान है। मैंने कहा यही प्रश्न का मुझे उत्तर चाहिए था। और वहां से इंटरेस्ट फिर शुरू हो गया पढ़ने का मेरा, और पढ़ने की आदत पड़ गई। फिर भगवद गीता पढ़ा, फिर साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, छोटी बुक्स प्रभुपाद जी की सारी पढ़ी। और धीरे धीरे पता नहीं सम और अदर मेरा एक इंक्लिनेशन हो गया श्रीमद् भागवतम के लिए, कि श्रीमद् भागवतम कैसे भी मुझे एक्वायर। तो उन दिनों जो है बहुत सिंपल सा जॉब लगा था मेरा शुरू में, क्योंकि ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। तो सैलरी उन दिनों इतना ज्यादा होता नहीं था अर्ली डेज में, और श्रीमद् भागवतम का सिंगापुर प्रिंट आया था। सो आई थॉट ऑफ परचेजिंग दैट। तो मैं अपने सैलरी से थोड़ा थोड़ा करके सेव करता था उसमें, और समारोह श्रीमद् भागवतम के लिए एक अट्रैक्शन बना। फिर श्रीमद् भागवतम जो है वो भी खरीदा, फिर मैंने धीरे धीरे वो खरीदा। तो फिर उसको खरीदने के बाद उसको जब पढ़ना शुरू किया, तो इतना इंटरेस्ट शुरू हो गया, फिर एक एक करके सारी प्रभुपाद की बुक्स पढ़ना मैंने स्टार्ट किया था। फिर एक था चैतन्य चरितामृत। अब चैतन्य चरितामृत कैसे मिले, क्योंकि उस समय चैतन्य चरितामृत का कोई एडिशन आ ही रहा था, इंडिया में प्रिंटिंग अभी तक हुआ नहीं था। अमेरिकन एडिशन था, वो इंडिया में अवेलेबल नहीं था। तो मैंने कहा चैतन्य चरितामृत कहाँ से मिलेगा।
I had a strong desire to somehow or other get this चैतन्य चरितामृत मिल जाए और पढ़ लें इसको भी तो बड़ा अच्छा रहेगा। तो फिर मैं सोच ही रहा था कि कॉल आया पंजाबी बाग से, उन्होंने कहा कि प्रभु जी मेरे पास एक चैतन्य चरितामृत सेट पड़ा हुआ है। मैंने कहा आपको कहाँ से मिल गया? बोलते प्रभु जी मैं गया था, पुरानी दिल्ली गया था, वहां पे एक पता नहीं सोम बाजार लगता है, मंडे का बाजार लगता है, तो फुटपाथ पे बहुत सारी बुक्स रखी रहती है। वहां मैं गया तो वहां पे मैंने देखा प्रभुपाद की भी किताबें रखी हुई थी, चैतन्य चरितामृत का एक सेट रखा हुआ था। तो वहां से मैं उठा लाया, मतलब मैं तो अभी पढ़ नहीं पाऊंगा, आपको चाहिए तो ले लीजिए। मैं तुरंत जो है अपना गाड़ी लेके गया पंजाबी बाग, वो चैतन्य चरितामृत का पूरा सेट ले आया मैं। तो हालांकि इंडिया में अवेलेबल नहीं था, बट समहाउ आई गॉट इट, बिकॉज अगर आपका स्ट्रॉन्ग डिजायर है, मैंने इस कॉल में एक चीज देखा है कि आपकी जो भी इच्छा है वो सारी पूरी होती है, सिर्फ समय का फेर है। तो इस तरह से चैतन्य चरितामृत का सेट भी आ गया और फिर पढ़ना शुरू किया। जब आधा लगभग समाप्त किया तो फिर इंडिया का प्रिंट भी निकल आया, इंडियन एडिशन भी निकल आया 9 वॉल्यूम्स में। तो इस तरह से प्रभुपाद की बुक्स के लिए काफी इंटरेस्ट बना रहा शुरू से ही, और दैट्स अ बिगिनिंग, है ना। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा रोमांचक ये घटना थी आपकी कि कैसे इंडिया में अवेलेबल ना होते हुए भी इच्छा करने पर ये प्रकट हो गए। तो देवकीनंदन प्रभु आपसे यही प्रश्न है कि जब प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवत का अनुवाद करने लगे, तब तो उस समय मूलतः संस्कृत और बांग्ला में ही अधिकांश रूप से भागवत की टीकाएं थीं, और अधिकांश लोग विश्व में संस्कृत के स्कॉलर तो नहीं हैं, बांग्ला के भी स्कॉलर नहीं हैं। तो प्रभुपाद जी अगर वो अनुवाद नहीं करते तो हो सकता है हम में से अधिकांश लोग इसको स्वीकार नहीं कर पाते थे। तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जो प्रभुपाद जी ने इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया और वो सभी लोगों के लिए इंग्लिश से अब हिंदी और बाकी अन्य राज्य की साम्राज्य की भाषाओं में, प्रांतों की भाषाओं में अनुवाद हो चुका है, लेकिन फिर भी आज के वर्तमान परिवेश में लोगों की दिनचर्या इतनी व्यस्त है और लोग विविध प्रकार के ऑनलाइन प्रोग्राम्स में बिजी रहते हैं, और मन को पूरी तरह से विचलित करने के लिए पूरे इंटरनेट पर इतने सारे तत्व हैं। तो सारा भागवत सेट, चैतन्य चरितामृत सेट, सब कुछ होते हुए भी अधिकांश लोग इस्कॉन में आकर भी कहते हैं कि प्रभु मन बहुत विचलित रहता है और दिन बड़ा व्यस्त रहता है। तो कैसे प्रैक्टिकली एक गृहस्थ और बाकी सारे उत्तरदायित्व संभालते हुए हम कैसे इसको पढ़ सकते हैं? और प्रभुपाद जी तो गृहस्थ में रहकर और उसके बाद वानप्रस्थ लेकर उन्होंने अनुवाद भी कर दिया, तात्पर्य भी लिख दिए। 10 साल में उन्होंने 1 स्कंद लिखा और फिर बाकी 10 साल में 9 स्कंद और चैतन्य चरितामृत लिख डाला। तो आज के वर्तमान इस्कॉन के साधकों, भक्तों, इनिशिएटेड डिवोटीज और सब सीरियस डिवोटीज जो प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ऐसा कौन सा आप फॉर्मूला रेकमेंड करेंगे जिससे वो अपने सभी दैनिक व्यक्तिगत पारिवारिक उत्तरदायित्वों को पूर्ण करते हुए, सेवा करते हुए भी एक नियमित रूप से प्रभुपाद के ग्रंथों का अध्ययन कर सकें? कोई इसके ऊपर आप सूत्र बताइए। अनम्यूट कीजिए। धन्यवाद गौरंग प्रभु, बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया है, जो सामयिक प्रश्न है। अंग्रेजी से कहावत है, where there is will there is way। यदि भक्तों में इच्छा है प्रभुपाद ये ग्रंथ पढ़ने का तो वे पढ़ सकते हैं। मैं जानता हूं कि इंटरनेट पर बहुत कुछ है, और कंप्यूटर ही नहीं, आजकल तो मोबाइल पर भी सब कुछ देखने को मिलता है। यदि किसी को डेवलप करना है टेस्ट, रियली सीरियसली यदि कोई पढ़ना चाहता है प्रभुपाद जी ग्रंथ, प्रभुपाद जी को समझना चाहता है, तो मैं कहूंगा भक्तों से कि 3 काम करो। एक काम कि प्रभुपाद जी का लेक्चर नियमित सुनना प्रारंभ करो। जब भी समय मिले, समय ना मिलता है तो बाथरूम जा रहे हो वहीं सुनो, समय की तकलीफ है, बाथरूम तो कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, अपना समय है तो बाथरूम में ही सुनो, कोई बात नहीं, बाहर रख दो। आजकल ये बना हुआ है, सबके लिए है, तो मतलब मैं तो डेली सुनता रहता हूँ। तो सब भक्त लोग इसको लेकर के
और प्रत्येक दिन Chetadharpana चेतोदर्पण महाजनम, you become clean. तो प्रत्येक दिन भक्त लोग इसको सुन सकते हैं। प्रसाद खा रहे हैं उस समय सुन सकते हैं। मैं कह रहा हूं कहाँ समय मिल सकता है। खाते समय मोबाइल नहीं है, इंटरनेट नहीं है, बाथरूम टॉयलेट में मोबाइल इंटरनेट नहीं है, तो सुनो। सुनने से क्या होगा, जो हम लोगों का प्रभुपाद जी के प्रति स्नेह है, प्यार है, वह आज सुसुप्त हो चुका है, वह जागृत होगा। जब तक से प्रभुपाद जी के प्रति प्रेम जागृत नहीं होगा तब तक से ना कोई ग्रंथ पढ़ नहीं सकता है। ये कहने के लिए अल्लाह प्रभुपाद केवल लिप्स एक्सरसाइज रह जाएगा। यदि सही प्रभुपाद जी का प्रभुपाद के प्रति प्रेम है, देन विल फॉलो प्रभुपाद। प्रभुपाद ने कहा है चैतन्य चरितामृत के एक तात्पर्य में मध्य लीला के अंतिम भाग में कि मैं इन ग्रंथों का अनुवाद किया है। भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, भक्ति रसामृत सिंधु, ये जितने भी ग्रंथ हैं, all devotee of Krishna consciousness movement must study. Otherwise, they will simply waste their time in eating, sleeping, mating and depending. Thus, they will lose the valuable life. तो क्यों अपना ये जीवन बर्बाद करें? तो कोई जीवन चाहता है सही में सार्थक करना, तो प्रभुपाद जी का प्यार दिखाना पड़ेगा उनके प्रति, और वह होगा पहला काम कि प्रभुपाद जी का टेप सुनना शुरू करें। पहला काम। दूसरा काम है कि सब अन्य टेप है या अन्य किताब है, अन्य गुरुओं का, अन्य डिवोटियों का, मोटिवेशनल चर्चा करने वालों का, या जो भी अन्य किताब है, कुछ समय के लिए उन किताबों को लॉक कर दो बॉक्स में। कीप ओनली प्रभुपाद बुक्स अराउंड यू। आपके सामने केवल प्रभुपाद जी का ही किताब होना चाहिए। ये दूसरा चीज। और तीसरा चीज कि हम लोग जैसे जब पढ़ रहे थे तो वहां पर समय तालिका थी। ये फिजिक्स का समय है, ये केमिस्ट्री का समय है, ये मैथ का समय है। वैसे ही हम लोग एक टाइम निर्धारित करें। और मैं सभी भक्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अर्ली मॉर्निंग ऑलवेज बेटर। यू गेट अप 2:30, from 3 o'clock till 4:30, 1.5 hours, you study. Early morning 1.5 hour study is like 3 to 4 hour study. So early morning, अपना टाइम निर्धारित करो। अर्ली मॉर्निंग, go to sleep 8 o'clock, get up 2:30, 6 hours is more than enough. और 3 to 3:30, even 1 hour मॉर्निंग टाइम पढ़ेंगे तो हमको टेस्ट देगा। तो मैं सभी भक्तों से जो सुन रहे हैं उनके लिए 3 बात कहना चाहूंगा कि प्रभुपाद जी का टेप सुनना शुरू करो। हम लोगों के पास प्रभुपाद के प्रति प्रेम है, लेकिन आज वो धीरे धीरे सो रहा है। क्यों? बहुत कुछ पढ़ने के लिए, जैसा गौरंग प्रभु बता रहे थे, बहुत कुछ पढ़ने के लिए, बहुत कुछ देखने के लिए है, तो वो सब दिमाग में भरा हुआ है। तो उसको साइड करने के लिए प्रभुपाद जी का आवाज, जो ट्रांसडेंटल वाइब्रेशन है, सुनना बहुत जरूरी है। दूसरा बात कि कुछ समय के लिए अन्य जितने पुस्तक हैं उनको साइड लाइन करो, हटा दो अपने आंख के सामने से। ओनली कीप प्रभुपाद बुक्स। और थर्ड थिंग, चूज योर टाइम फॉर स्टडी। एंड आई विल सजेस्ट कि अर्ली मॉर्निंग 3 to 4:30 और 3:30 to 4:30 में 1 घंटा पढ़ेंगे तो 2-3 घंटे पढ़ने के समान होगा। तो यही मैं 3 बातें का सलाह दूंगा भक्तों को। बहुत बढ़िया देवकीनंदन प्रभु, बहुत ही आवश्यक और बहुत ही प्रैक्टिकल टिप्स आपने दिया है। और खासकर विशेष रूप से जो आपने प्रभुपाद जी की वाणी की बात की, ये कितना एक महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व है। क्योंकि जैसे जैसे समय के साथ हम श्रील प्रभुपाद जी के गोलोक गमन के पश्चात समय बीतता चला जा रहा है, और कई बार जब तक हम विशेष प्रयत्न और प्रयास नहीं करेंगे तो श्रील प्रभुपाद जी के प्रति अपने मन में कृतज्ञता को बनाए रखने के लिए इस प्रकार के अनुशासन बहुत आवश्यक है।
तो आपका ये जो पॉइंट है मुझे बहुत पसंद आया। और अब मैं यही प्रश्न सांबा प्रभु से रखता हूँ कि जैसे मुझे याद आ रहा है कि जब महाविष्णु गोस्वामी महाराज मुझे सबसे पहले एक बार 1994-95 में मिले थे, तो उन्होंने कहा था कि भाई तुम लोग ब्रह्मचारी हो तो तुम लोगों को भी विवाह करना चाहिए। तो हम बोले अरे ब्रह्मचारी विवाह करना चाहिए? बोले हाँ, श्रीमद् भागवत के पठन से और श्रवण से आपको विवाह करना चाहिए, अर्थात प्रतिदिन नियमित रूप से एक अनुशासन के अनुसार आपको उसे पढ़ना है, समझना है, सीखना है। तो सांबा प्रभु, अब आपसे मैं यही प्रश्न पूछता हूँ कि विशेष रूप से आज के जो बिजी लोग हैं उनके लिए आपकी ओर से क्या टिप्स हैं जिससे वो इस पढ़ाई में ध्यान दे सके? सबसे पहले तो हम इस्कॉन एजुकेशन मिनिस्ट्री को शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद देते हैं। आपने इस कार्यक्रम को शुरू किया कि सबको प्रभुपाद की किताब पढ़ना चाहिए, प्रभुपाद का ग्रंथ। प्रभुपाद बहुत मेहनत से ये ग्रंथ लिखी है, वो भी मैच्योर एज में, 70 के पश्चात बहुत सारे किताब। और मेरे लिए तो ये जो ग्रंथ है प्रभुपाद का वाणी, मेरे लिए एक ऑक्सीजन की तरह है। मेरा जिंदगी में प्रभुपाद जी का किताब, प्रभुपाद जी की वाणी एक ऑक्सीजन की तरह काम करता है। और अगर आप सच पूछे तो मैं इस्कॉन में हूँ और प्रभुपाद का सेवा कर रहा हूँ, क्योंकि प्रभुपाद का वाणी मुझे हर पल याद आता है। दूसरी ओर मैं सोचता हूँ जैसे एक साधारण बेटा अपना पिताजी का सपना साकार करते थे, मेरा पिताजी क्या कह के वो कोशिश करते कि जिंदगी में उसको निभाना। इसी तरह एक भक्त, एक शिष्य होने के नाते, एक अनुयायी होने के नाते हर हमारे इस्कॉन के भक्त का कर्तव्य है कि प्रभुपाद का वाणी पढ़े, सुने, क्या है तब उसको मनन करे, फिर हम पालन कर सकते। लेकिन जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, तब तक हम कैसे कर सकते हैं? हमारी जिंदगी में तो प्रभुपाद जी का जो वाणी है वो हृदय में, अपने मन में, अपने हर जिंदगी के हर पहलू में होना चाहिए। लेकिन कब होगा? जब प्रभुपाद जी की किताब दिल से पढ़ेंगे। और उसके लिए कुछ प्रोग्राम करना चाहिए। जैसे हमारे देवकीनंदन प्रभु बहुत सुंदर कहा कि सुबह उठना चाहिए। तो मैंने भी कई सालों से निर्णय किया, मैं एकदम सुबह 3 बजे उठ जाता हूँ। मैंने हमारे मोहन प्रभु को देखा कि वो सुबह सुबह बहुत जल्दी उठ जाते हैं। तो हमने निर्णय किया सुबह ही उठना है, और वहां से कार्यक्रम शुरू होता है एकदम सुबह 3 बजे से लेकर रात 10:30 बजे तक। या तो ग्रंथ पढ़ना, या तो सत्संग, भजन, कीर्तन, या तो हमारे कंस्ट्रक्शन के मैनेजमेंट है, उसी में हम लगा रहते हैं। और मेरा सोच है कि अगर कोई चाहते हैं अच्छा भक्त बनने के लिए, जरूरी है कि श्रील प्रभुपाद जी का वाणी दिल में वाणी अपने जिंदगी में उतारे। कि ऐसे उतारेंगे जब तक वो नहीं समझेंगे, नहीं पढ़ेंगे। और पढ़ने के लिए जैसे बताया, अगर मन निश्चय कर लिया, कोई ठान लिया मुझे पढ़ना है, तो पढ़ सकते हैं। और इसके लिए हमने हमारी ओर से, हमारे इस्कॉन विशाखापट्टनम ओर से हमने कुछ कार्यक्रम शुरू किया। एक तो सुबह हम हमारे कांग्रेगेशन के लिए 6 बजे से 7 बजे तक नित्यम भागवत सेवा हम करते हैं। उसके अलावा हमारा 2 सत्संग होता है। उसके शाम को 8 से 9 बजे तक कृष्ण बुक रीडिंग होता है। और हमारे धर्मपत्नी अलग से सत्संग करती है, हम अलग से सत्संग, हमारा बेटा 21 साल, वो भी अलग से सत्संग करते हैं। और छोटा बेटा अभी वो भागवत पढ़ रहे हैं। तो मैंने, जैसे आपने कहा कि कैसे होना चाहिए, मेरा ये मानना है हमारे पास पहले तो है कि जितने भी हमारे भक्त है, लीडर भक्त है, उनको आना चाहिए और वो दूसरे को दे सकते हैं। और मैंने कई दफा देखा कि हमारे कांग्रेगेशन में हम प्रभुपाद जी के ऊपर क्विज बनाते हैं, और समर कैंप में भी प्रभुपाद के ऊपर क्विज बनाते हैं। और हमने एक और भी एक किया हमारे धर्मपत्नी ने
उनके स्कूल है, तो उसमें एक दिन रखा, डियर डे, once in a month. डियर डे मतलब ड्रॉप एवरीथिंग एंड रीड बुक्स. तो दैट डियर डे वी हैव इंट्रोड्यूस, और हम हमारे कांग्रेगेशन में 2-3 महीना में एक दिन हम करते हैं, ड्रॉप एवरीथिंग एंड रीड बुक्स. तो रीड, ड्रॉप एवरीथिंग एंड रीड, तो वो हम करते, उसमें सक्सेसफुल रहा, सबको मजा आता है. और अंतिम में हम क्विज करते हैं, उसको सबको जो विनर है उसको थोड़ा सा छोटा एक गिफ्ट देते हैं. तो उसमें थोड़ा सा दूसरी बात है कि जैसे देवकीनंदन प्रभु बताया, अगर हम इस संस्था को और 10,000 साल ले जाना चाहते हैं, ये जरूरी है कि श्रील प्रभुपाद हमारे बिंगे फाउंडर गुरु, फाउंडर आचार्य, और चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य तो बहुत सुंदर स्टेज देते हैं, आप सभी को आता है, आचार्य मत जैसे मत सार, जो आचार्य बोलते हैं वही सही है. वो श्रील प्रभुपाद सबसे बड़ा आचार्य है. इस आज के परिस्थिति में सबसे बड़ा शिलापति, बड़ा सबसे बड़ा एक महान संत, महान भक्त, सेनापति भक्त, अगर उसके बानी अगर हम नहीं लेते, उसका बानी हम नहीं सुनते, ये दुर्भाग्य है. और हमें पता नहीं क्या हो आगे हो सकता है, और दूसरा के जान मिले भी क्या, ऐसा संत मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, क्या होगा. तो अच्छा है कि कम से कम इस बार जब हमें समझ में आया कि श्रील प्रभुपाद का बानी हमारे दिल में लेके कैसे भी करके इसको आगे चलाए और आगे बढ़ाए, और प्रभुपाद का बानी आगे जितना जो से हो कार्य करे, जितना हो सकता है करे. और इसके लिए जरूरी है कि हर पल, हर परिस्थिति में हर एक को उत्साह देना. भाई प्रभुपाद जी पहले पढ़ो तो सही, समझो तो सही क्या लिखा है प्रभुपाद जी, फिर आगे हो सकता है कुछ. और मैंने यही देखा, मेरा निजी जिंदगी में मेरा अनुभव ही रहा, जो भी भक्त प्रभुपाद जी के पर प्रेम है, प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ते हैं, वही प्रभुपाद जी के सेवा में लगाव है उसका. जब नहीं होता आगे चढ़ के चला जाता है प्रभु, राइट. बहुत सारे लोग सुना लेकिन चला गया, लेकिन जो दिल में लिया वो ठहर गया, जिसका दिल में, जिसका मन वचन दिल प्रभुपाद के लिए वो ठहर गए. क्योंकि आपको पता है कि सब जगह में उतार चढ़ाव आता है, तो उसमें कोई हार मान जाता है, लेकिन जो दिल में निश्चय कर लिया कि प्रभुपाद जी का बानी जो मेरे लिए सब कुछ है, तो ठहर गए, वही ठहरते हैं. और सत्शिष्य वही है जो गुरु का सदुपदेश पालन करता है. तो यही हमारे लिए अच्छा है कि प्रभुपाद जी को आगे रखे, प्रभुपाद जी का बानी पर चले. और प्रभुपाद जैसे महान संत, जो जैसे आप सभी चर्चा किया बहुत सुंदर भागवतम की, जो भागवतम में सब कुछ लिख के रखा, उसमें क्या नहीं है, माधवाचार्य, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, बलदेव विद्याभूषण, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, नरोत्तम दास, कृष्णदास, जितनी भी बड़े बड़े महान आचार्य है, सबका, गोविंद दास, नरोत्तम दास ठाकुर, लोचन दास ठाकुर, जितने भी चंडीदास, विद्यापति, बलदेव विद्याभूषण, सबका जितने भी निचोड़ है, भक्तिवंत ठाकुर, भक्ति, सबका निचोड़ उसमें पूरा भागवत में, गीता में, सब में डाल दिया. और इससे अच्छा एक ही एक संतुलन आहार हमें जो ग्रंथ, जो भक्ति के आहार के रूप में हमें मिल रहे, इससे बड़ा क्या हो सकता है. और हमारे सामने जो प्रभुपाद जी का ग्रंथ है, भागवत, गीता, चैतन्य भक्ति शामिल सिंधु, ये काफी है. और इसके आगे में हमें ज्यादा जरूरत है, वो तो ठीक है, अगर किसी को अच्छा लगता है अलग चीज है, लेकिन ये पहले ही चाहिए. और ये एक बेस है, और जब हम बेस को लेंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं. जैसे जब हम 150 स्टोरीज बिल्डिंग हम देखते में बहुत बड़ा बिल्डिंग, लेकिन नींव को दिखाई नहीं देता, उसका बुनियाद को दिखाई नहीं देता. लेकिन जब एक इंजीनियर बुनियाद बनाता है, बहुत स्ट्रांग से बनाता है, और बुनियाद पर टिका हुआ, हम आम आदमी को पता नहीं चलता इसका बुनियाद कितना स्ट्रांग है. तो एक भक्त को देखने से पता नहीं चलता उसका बुनियाद कितना स्ट्रांग है. लेकिन जो भक्त के दिल में गुरु के प्रति सच्चा श्रद्धा, गुरु परंपरा के प्रति श्रद्धा होगा, तभी वो गुरु परंपरा चला पाएगी, तभी वो स्ट्रांग होगा. नीचे नहीं हो सकता प्रभु, वो बुनियाद टिकेगा नहीं, आगे चल के कभी भी ध्वस्त हो सकता है. लेकिन जो शिष्य, जो गुरु, जो वैष्णव के हृदय में वो प्रेम होगा गुरु का परंपरा, गुरु के प्रति, प्रभुपाद के प्रति, गुरु परंपरा के प्रति, तभी हो सकता है. तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई
चाहता है तो हम ये हमारे कर्तव्य, हमारे सभी लीडर के कर्तव्य कि इसको हम प्रोत्साहन दें, इसको आगे बढ़ाएं और प्रभुपाद ग्रंथ को आगे रखें कि भाई जो ठीक है और भी ग्रंथ है ठीक है, लेकिन प्रभुपाद ग्रंथ पहले पढ़ो, ये नीम है, ये इस्कॉन संस्था का नीम है, इसको आगे पहले स्ट्रॉन्ग करो, आगे बाकी आगे चल के देखो और भी कुछ हो सकता है ठीक है, लेकिन इसको पहले आगे मान के चलो और इसको हृदय में रखो, तभी हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सांबा प्रभु, आपने एक बहुत बढ़िया बात बताई कि जब तक हम शिला प्रभुपाद के ग्रंथों को अपने हृदय के अंदर एक आधारशिला के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे तो कई उतार चढ़ाव विपत्तियों के बीच हम अपने आध्यात्मिक मार्ग से पथभ्रष्ट होने की संभावना है। और आपने अपने अनुभव में यही देखा है कि जिन लोगों ने प्रभुपाद के ग्रंथों की ऊर्जा को ही अपने आध्यात्मिक जीवन का मूल धन के रूप में स्वीकार किया, वो आगे चलकर सफल हुए हैं इस मार्ग में। बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये स्पिरिचुअल के अंदर रिचुअल भी आता है, तो जब तक उसका स्पिरिट हम नहीं पकड़ेंगे तो हो सकता है केवल वो रिचुअल सा बन जाए। तो भागवत में यही श्लोक जो मैत्रेय ऋषि कहते हैं, तथापि कीर्तयामि अंग यथामति यथा श्रुतम कीर्तिम हरेर स्वाम सत्कर्तुम गिरम अन्याभिधा असतिम। मैं ये भागवत इसलिए सुना रहा हूं कि जिससे मेरी वाणी सतवाणी में, भागवत की वाणी में बनी रहे, मेरा मन भगवान के श्री चरणों का स्मरण करता रहे, अन्यथा मेरा मन असत और मेरी वाणी असत पथ पर चली जाएगी। और व्यक्तिगत रूप से मैंने अपने इस्कॉन के जीवन में इसका बहुत लाभ पाया है कि जब हम श्रीमद् भागवत का श्रवण कर, पठन कर दूसरों के साथ इसकी चर्चा करते हैं तो इसका सबसे अधिक प्रभाव मैंने होते हुए देखा है अपनी चेतना पर। क्योंकि कई बार हम जब दूसरों के सामने इसे व्यक्त करने का प्रयत्न करते हैं तब समझ में आता है कि वास्तव में हम कितना स्मरण कर पाए हैं और कुछ तत्वों को ठीक से हम नहीं समझे हैं, फिर उसे पुनः गहन रूप से समझने का प्रयत्न करते हैं। इससे भागवत के विषय में हमारी आसक्ति और तीव्र होती है। और इसलिए हमें चाहिए कि आज के विशेष इस प्रकार के परिवेश में जहां लोग हर प्रकार के दूसरे कार्यों में लगे हुए हैं, ये एक कल्चर हमें तैयार करना है कि जब भक्त आपस में मिलें तो जैसे 10वें अध्याय भगवत गीता में कहा है कि एक दूसरे से जब भक्तगण मिलते हैं वो भगवान श्री कृष्ण की चर्चा करते हैं और इस मत चित्त मदगत प्राण बोधयंत परस्परम। तो प्रभुपाद जी ने विशेष रूप से इस्कॉन की स्थापना की जिससे कि भक्त लोग कृष्ण की चर्चा कर सकें। और अगर विषय हम लोग का व्हाट्सएप और फेसबुक से रहेगा तो फिर हम लोग उसी की चर्चा करेंगे, और अगर हम भगवत गीता भागवत का अध्ययन करेंगे तो उसकी चर्चा करेंगे। तो प्रैक्टिकल रूप में हमने चौपाटी कम्युनिटी में और गोवर्धन इको विलेज में ये इम्प्लीमेंट किया है कि नियमित रूप से प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ने की प्रोत्साहन देने के लिए हम लोगों ने भक्ति शास्त्री भक्ति वैभव प्रोग्राम्स का प्रशिक्षण आरंभ किया, और दोनों इन पर्सन क्लासरूम में और ऑनलाइन। तो iskoncourses.com करके एक वेबसाइट भी बनाया है जिसमें सभी इस्कॉन के सारे कोर्सेज जितने इंस्टीट्यूट्स हैं सबके उसमें लिस्टेड हैं। तो इससे भक्त लोग जब एक अध्ययन करना आरंभ करते हैं कोर्सेज के माध्यम से तो उनके अंदर कुछ प्रभुपाद के ग्रंथों के प्रति रुचि बढ़ती है। तो प्रैक्टिकल दृष्टि से देखा जाए तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण जो परिवर्तन प्रभुपाद के ग्रंथों के पठन में मैंने देखा इस प्रक्रिया से। तो देवकीनंदन प्रभु और सांबा प्रभु ने बहुत अच्छे अपने प्रैक्टिकल टिप्स बताए। मोहन रूपा प्रभु, अब मैं आपसे निवेदन करता हूं कि दिल्ली में तो लगभग 15 से 17 मंदिर और कम्युनिटीज हैं, तो आप लोगों के अनुभव में श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों के प्रति लोगों की रुचि और विशेष रूप से जो अपने परिवार व्यवसाय इत्यादि में लगे हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए आप लोगों ने प्रैक्टिकली क्या इम्प्लीमेंट किया या क्या आपने ऐसा कुछ किया जिससे लोगों की रुचि बढ़ी? हाँ, हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु एक्चुअली क्या आज से करीब 8-10 साल पहले
यही विचार आया था हमारे मन में कि कैसे हम लोग डिवोटीज को इंस्पायर करें कि प्रभुपाद की बुक्स पढ़ें, क्योंकि हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत जोर देते हैं। यहाँ पर हमारे कंग्रेगेशन सारा इन्वॉल्व रहता है और ऑलमोस्ट 3000 डिवोटीज पार्टिसिपेट इन द बुक मैराथन। बट हमने ये सोचा कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन तो हो रहा है लेकिन कोई प्रैक्टिकली पढ़ नहीं रहा है, ठीक से सिस्टमैटिक स्टडी नहीं हो रहा है। तो जैसे आपने बताया, एक तो हमने भक्ति शास्त्री कोर्स इंट्रोड्यूस किया, कई सारे एजुकेशनल कोर्सेज हमने इंट्रोड्यूस किए। उसके अलावा हमने एक शुरू किया था प्रोग्राम आश्रय का। आश्रय का बेसिकली पर्पस ये था इस प्रोग्राम का कि प्रभुपाद की बुक्स जो है छोटे छोटे ग्रुप में पढ़े जाए, क्योंकि एसोसिएशन में क्या है कि कलेक्टिव जब स्टडी होता है तो प्रोत्साहन मिलता है और प्रेरणा मिलती है एक दूसरे को देखकर। संघ में जब पढ़ते हैं तो उसमें हमने क्या किया, कैटेगराइज किया और उसमें लेवल्स क्रिएट कर दिया हमने। और हमने सबसे पहले क्या किया था, 15-16 जो पोटेंशियल लीडर्स हैं, लीडरशिप पोजीशन में थे, उनको सेलेक्ट करके उनका साथ हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया। लगभग 1 साल के लिए चला था। हमने बिल्कुल एक्सपैंड नहीं किया, बिल्कुल एक्सपैंड नहीं किया। हमने कहा पहले 15-16 लोग जो है ये मजबूत हो जाए और इस पर डिस्कशन शुरू हो जाए प्रभुपाद के बुक्स का, फिर हम लोग दूसरों को इंस्पायर कर सकते हैं। फिर इन्हीं में से जो है हम लोग और ग्रुप्स बनाना शुरू करेंगे। तो बेसिकली उसमें क्या है कि हमने स्मॉल बुक्स डिस्कस किया, फिर धीरे धीरे हमने मीडियम बुक्स डिस्कस किया और बिग बुक्स और महा बिग बुक्स, और सभी बुक्स का हमने एक सिलेबस बना दिया और क्वेश्चन पेपर बना दिया, क्वेश्चनर बना दिया, उसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसका टेस्ट भी रखा। और उसमें हम पैसेजेस देते थे, जो बुक्स के अंदर जो अलग अलग पैसेजेस हैं वो ग्रुप्स में देते थे, वो पढ़कर आते थे। उसमें 3 चीजें हम लोग उनको बोलते थे डिस्कवर करने के लिए। एक तो डिस्कवर करना है कि 3 एसेंशियल पॉइंट्स क्या है परपोर्ट में, उस पैराग्राफ में, उसके द्वारा हमने क्या समझा, उसको हम प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो घर जाके वो लोग पढ़ते थे और उस ग्रुप में आगे फिर वो डिस्कस करते थे। तो उससे क्या है, मंथन से क्या हुआ कि उनके अंदर क्या है कि पढ़ने की इच्छा जो है जागृत हो गई कि हम लोग जो है मिलकर डिस्कस करेंगे। अब हमने अपने 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 हिसाब से, अपने अपनी बुद्धि के हिसाब से प्रभुपाद के बुक्स को, परपोर्ट्स को, पैराग्राफ्स को पढ़ा है। अब हम लोग चर्निंग करेंगे, हफ्ते में एक बार आएंगे, एक साथ मिलकर प्रभुपाद के बुक्स को डिस्कस भी करेंगे प्रैक्टिकली, लाइव, कलेक्टिवली। तो उससे बहुत इंटरेस्ट पैदा हो गया और धीरे धीरे ये ग्रुप्स इतना एक्सपैंड हो गया। दिस वॉज एक्चुअली अलॉन्ग विद द भक्ति वृक्षा। तो भक्ति वृक्षा भी चल रहा था, उसके अलावा मैं आश्रय स्पेसिफिकली फोकस करते हुए प्रभुपाद की बुक्स को पढ़ने के लिए। तो उसमें हमने लेवल 1 भी किया, लेवल 2 तक किया, लेवल 3 तक किया। हर लेवल में हमने वैश्य टिकट भी इंट्रोड्यूस किया और हर लेवल में हमने प्रभुपाद की बुक्स को कंपल्सरी किया कि प्रभुपाद की बुक्स में ही हम लोगों का फोकस था। तो इस तरह से करते 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 आज हमारे पास लगभग जो है समझ लीजिए 200 ग्रुप्स हो गए, 200 ग्रुप्स हो गए दिल्ली एनसीआर में। और इस तरह से कंग्रेगेशन के अंदर जो है पढ़ने की भावना जागृत हो गई। और जब पढ़ने लगे तो नेचुरली उनको बुक्स का वैल्यू पता चलने लगा। तो नेचुरली दे गॉट इंस्पायर्ड मोर टू डिस्ट्रीब्यूट बुक्स। उनको फिर प्रेरणा मिले कि हम लोग और हमें किताबों को बांटना भी, क्योंकि प्रभुपाद की बुक्स में इतना जो है इस महत्वपूर्ण बातें लिखी हुई है, महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया हुआ है, तो लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार से लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हुआ। और दूसरा क्या किया हमने, वैशेषिका प्रभु ने एक छोटा सा एक चार्ट बना के भेजा था, पेज बाय पेज। तो हमारे एक इसके सर्वप्रिय प्रभु है, आप जानते होंगे, उनका नाम सुना हो। तो उन्होंने क्या किया, सारे बुक्स का जो है उन्होंने एक चार्ट बना दिया। मैं उसको यहाँ स्क्रीन में जस्ट 1 मिनट शेयर करना चाहता हूँ यहाँ पे। So please allow me to share. Is it possible to share with you? I can share that. Are it possible? Is it possible to share that? Yes, yes, definitely. Okay. Request moderator to allow screen share. Tapan Mishra Prabhu and your team. Meanwhile, can Mohanupa Prabhu explain? You said we went section by section. So what was that section by? Can you elaborate more for reader? सेक्शन बाय सेक्शन ये था प्रभु जी, एक्चुअली जो जितनी भी छोटी बुक्स है, हम लोग क्या करते थे, जब भी प्रोग्राम करते थे उसमें सबको पैराग्राफ देते थे। इस पैराग्राफ में हम लोगों को क्या करना है, पढ़ाई करना है, घर पे जाकर पढ़ना है। और उस पैराग्राफ में हमें 3 एसेंशियल पॉइंट्स डिस्कवर करना है। प्रॉपर 3 एसेंशियल पॉइंट्स क्या बोल रहे हैं इस पैराग्राफ में, उसको पढ़ के हम क्या समझे हैं और उसको हम लोग कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं। तो घर में वो पढ़ के आते थे, फिर उसको हम लोग कलेक्टिवली डिस्कस करते थे। तो ग्रुप का हर मेंबर जो है अपना इनपुट देता था। तो उससे क्या हुआ, सबके अंदर जो है बोलने की क्षमता भी बढ़ गई
और हर जो भक्त था वो एक प्रैक्टिकली पोटेंशियल प्रीचर बन गया या स्पीकर बन गया। तो धीरे धीरे फिर जो है वो डेवलप होते गए। इस तरह सारे बुक्स का हम लोग ने किया। अल्टीमेटली हम लोगों ने भक्ति शास्त्री में जो मेन बुक्स 4 बुक्स लेते हैं वो भी हम लोगों ने 3rd लेवल पे लिया है। तो उससे प्रॉपर की बुक्स को पढ़ना और साथ में उसका जो है डिस्कशन करना, मंथन करना, तो ये हम लोग करते रहे लगभग 6 महीने 1 साल तक। उससे क्या है, ये पहला ग्रुप जो इतना मजबूत हो गया, उसके बाद उन्हीं में से हमने क्या किया और ग्रुप्स हमने डेवलप करना शुरू कर दिया। सो दैट्स हाउ दिस ग्रुप्स एक्सपैंडेड। और अभी लगभग 200 ग्रुप्स में सारे प्रभुपाद की बुक्स ही हम लोग पढ़ रहे हैं। उसमें केवल प्रभुपाद बुक्स है, नो अदर बुक्स। वेरी गुड, थैंक यू। व्हाट हैपेंड? स्क्रीन शेयर हो पा रहा है? स्क्रीन शेयर नहीं होता। तो ओके, बेसिकली स्क्रीन शेयर हो नहीं पा रहा है, तो ठीक है, आप basically एक्सप्लेन क्या कर है, दीजिए, ऐसे एक्सप्लेन कर आई दीजिए। जस्ट एक्सप्लेन। तो इसमें जो प्रभुपाद की जो सारी बुक्स हैं उसका हमने क्या किया है, पेज बाय पेज हमने एक चार्ट बनाया है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए मैं ईशोपनिषद लेता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये बुक मैं 1 महीने में कंप्लीट करूँ। तो अगर 1 महीने में कंप्लीट करना है मुझे, तो डेली कितना पेजेस पढ़ना पड़ेगा, और 3 महीने में कंप्लीट करना है तो डेली मुझे कितना पेजेस पढ़ना पड़ेगा, 6 महीने डेली मुझे कितना पेजेस पढ़ना पड़ेगा। तो इस तरह से हमने सारे बुक्स का बना दिया। तो उससे क्या फायदा होता है, लाभ ये होता है, जब हमारा गोल सेटिंग हो जाता है तो पढ़ने का जो है फोकस और बढ़ जाता है। क्योंकि अगर मुझे लगेगा मैं भागवतम लेके बैठूंगा, पता नहीं कौन से युग में कौन से मनवंतर में उसको जाके इसका ड्यूरेशन क्या था? 1 घंटा 2 घंटा? अच्छा, वो जो प्रोग्राम का आश्रय प्रोग्राम का 2 घंटे का प्रोग्राम। आपने जो कहा कि हमने एक स्केड्यूल बना दिया कि ईशोपनिषद कितना दिन में खत्म करना है, 1 महीना में, 2 महीना में, तो हमें कितना देर पढ़ना था? 1 घंटा पढ़ना था, 2 घंटा पढ़ना था? एक सिटिंग में ये अपने अपने ऊपर है, अपने कन्वीनियंस के ऊपर, अपने कंफर्ट के ऊपर है। अगर कोई 1 महीने में ही पूरा करना चाहते हो तो डेली उसको 5 पेज ही पढ़ना पड़ेगा। आप मेरा पॉइंट नहीं समझ पा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि हाँ, आपने कहा कि मैं बनता कि 1 महीना में ईशोपनिषद खत्म करना है। जी, तो कितना हम पढ़े? 1 घंटा पढ़े तब 1 महीना खत्म होगा कि 2 घंटा पढ़े तब 1 महीना में खत्म होगा? नहीं तो कोई ऐसा भी होगा कि 1 दिन में खत्म कर सकता है, कोई पूरा पढ़कर 1 दिन में खत्म कर सकता है। राइट। तो इसमें हमने टाइम वाइज नहीं लिखा है, पेज वाइज लिखा है। तो पेजेस अगर पढ़ेंगे तो फिर वो 1 महीने में पूरा हो जाएगा। उसमें टाइम सेटिंग नहीं किया हमने इसमें पेज वाइज किया है कि ईशोपनिषद के अगर 5 पेजेस हम 1 दिन में पढ़ते हैं तो 1 महीने में ये ईशोपनिषद कंप्लीट हो जाएगा। ओके, ठीक। तो इस तरह से हमने सारे बुक्स का कर दिया, जैसे नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, कृष्णा बुक, नेक्टर ऑफ डिवोशन, जितने भी बुक्स है प्रभुपाद की, सबका हमने एक चार्ट बनाया हुआ है। और उससे क्या हुआ, गोल सेटिंग हो जाता है, फोकस हो जाता है और भक्तों को बहुत हेल्पफुल हो जाता है कि हाँ, कॉन्फिडेंस में हो जाता है। पेज वाइज में नोटिंग भी करना था, नोट बनाना था। जैसे पेज वाइज में एक किया तो उसमें नोट, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रभुपाद क्या कह रहे हैं। 5 पेज पढ़ा तो 5 पेज में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, समथिंग टू टेक होम, समथिंग लाइक दैट, ऐसा किया था आपने? हाँ, नहीं, ये पेज बाय पेज प्रभु जी सिर्फ पर्सनल रीडिंग के लिए है। और जो आश्रय का प्रोग्राम है उसमें बेसिकली क्या है, चर्निंग होता है। तो उसमें क्या बेसिकली एक परपोर्ट को लेके, पैराग्राफ को लेके, वो समझ रहा हूँ, लेकिन पर्सनल रीडिंग में भी क्या ये था कि वो व्यक्ति नोट बनाए कि उसमें जो 5 पेज पढ़ा तो आज पढ़ा और गया, लेकिन नोट बनाता है ना, वो रहता है साथ में। हाँ, तो उसमें प्रभु ऐसा है कि जब पेज बाय पेज भी पढ़ेंगे तो उसमें बेसिकली जो क्वेश्चन उठते हैं डिवोटीज के मन में, कोई प्रश्न आता है तो उसको नोट करते जाते हैं। तो हमने उनको रिक्वेस्ट किया था कि आप एक रजिस्टर मेंटेन करिए, एक क्वेश्चन बुक करके, और जो क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं, चैप्टर नंबर, टेक्स्ट नंबर, परपोर्ट, ये क्वेश्चन मेरे आए हैं, वो लिखते जाए साथ साथ। तो उससे फायदा ये होगा कि जब भी डिवोटी से मिलेंगे वो, और ये सब हेल्प करेगा तो उस तरह से फिर इंटरेस्ट, पुस्तक पढ़ने में सब हेल्प करेगा। यस प्रभु। तो ये था बेसिकली आश्रय प्रोग्राम एक हो गया, और दूसरा ये हमने पेज बाय पेज हमने डेवलप किया है। और एक प्रभु जी मेरा एक रिक्वेस्ट है जो कि टेंपल के रीडिंग के लिए, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि टेंपल रेजिडेंट्स अब नहीं पढ़ रहे हैं, कंग्रेगेशन तो अब हमसे ज्यादा पढ़ रहा है ऐसा लगता है क्योंकि हमारा जो है वॉल्यूम ऑफ सर्विस इतना ज्यादा हो गया है, एक्टिविटी, हम लोग कहीं ना कहीं मीटिंग में बिजी हैं या प्रैक्टिकल सर्विस में बिजी हैं,
हमारे अपने डिवोटीज का रीडिंग टाइम कम हो गया। सर्विस अब ये नहीं है तो आजकल एक ए ज्यादा है ना। ये सबसे बड़ा सर्विस हो गया है। प्रभु जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर व्हाट्सएप मैसेजेस देखें, आईसीसी का इनफॉर्मल डिस्कशन, उसमें 90% मैसेजेस जो है फिलोसफिकल नहीं होता है, तो वो लगता नहीं है कि कोई कृष्णा कॉन्शियस मतलब उसमें मैसेजेस आ रहे हैं। तो उसका रीजन है प्रभु जी हमारे अपने डिवोटीज नहीं पढ़ रहे हैं। तो उसका मैं प्रभु जी कुछ सोचा था, मैं जस्ट वांट टू शेयर, आई डोंट नो वेदर इट बी इम्प्लीमेंटेड और नॉट। और अगर देखिए प्रभु जी सुबह मॉर्निंग का जो साधना है, जैसे प्रभु जी ने बताया देवकीनंदन प्रभु ने कि सुबह जल्दी उठ जाए तो पढ़ सकते हैं, और उससे जो है एक रीडिंग जो है स्टडी हो जाता है। जैसे प्रभु जी मॉर्निंग प्रोग्राम है हमारा, सब कुछ जो है इंस्टीट्यूटेड है कि सुबह सुबह भक्तों के साथ चैंटिंग करना है, भागवतम सुनना है, मंगल आरती अटेंड करना है, गुरु पूजा अटेंड करना है। तो अगर मॉर्निंग प्रोग्राम में अगर रीडिंग को इंस्टीट्यूट कर दिया जाए ऑफिशियली, उसका एक टाइम निकाला जाए कि 45 मिनट्स कंपल्सरी रीडिंग, टेम्पल प्रेसिडेंट से लेकर चपरासी तक या नए भक्त तक जो है सब टेम्पल हॉल में बैठ के पढ़ेंगे प्रोपाल की बुक्स। अगर उसको इंस्टीट्यूट कर दे मॉर्निंग साधना में, तो ये एक पता नहीं कहाँ तक सक्सेसफुल होगा, मुझे पता नहीं, लेकिन ये क्या है कि कंपल्सरी जब हो जाएगा तो फिर सब लोग मजबूर हो जाएंगे कि हाँ पढ़ना है, ये पढ़ने का टाइम है, मॉर्निंग साधना का एक पार्ट है। दैट वाज वन ऑफ माय प्रपोजल्स। सो इस तरह से कई सारे आइडियाज हैं। हरे कृष्ण। नहीं, ये आपने जो मोहन रूपा प्रभु लास्ट पॉइंट जो बताया, प्रैक्टिकली हम लोगों ने काफी इसका एडवांटेज देखा है। क्योंकि जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो लॉकडाउन के लिए तो हम लोग कोई पहले से तैयार नहीं थे कि अचानक इस तरह पूरी दुनिया बंद हो जाएगी और घूमना घामना बंद हो जाएगा। तो उस समय फिर हम लोगों ने गोवर्धन इको विलेज में भागवतम क्लास में इस तरह भागवतम जो है हम लोगों ने प्रथम स्कंद से 12 स्कंद जो है फिर स्टार्ट किया और थोड़ा फास्टर पेस में उसको किया। और उस समय हम लोगों ने देखा कि नियमित रूप से सुबह 8 से 9:30 बजे के बीच हम लोग ये जो पठन कर रहे थे सब मिलकर, मॉर्निंग भागवतम क्लास में सीरियसली सब लोगों के लिए कुछ बैठते समय टेबल वेबल की व्यवस्था भी की, एक इकोसिस्टम क्रिएट किया। और उस कल्चर के कारण अभी हम लोग पूरा भागवतम खत्म करने के बाद चैतन्य चरितामृत में चल रहे हैं। तो इट हैज एन इफेक्ट व्हेन देयर इज अ होल ग्रुप व्हिच इज स्टडीइंग, इट डेफिनेटली क्रिएट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन। जब एक संघ में हम लोग पढ़ाई करते हैं, पठन करते हैं, अवश्य उसका एक प्रभाव पड़ता है। तो अभी बस अंत में 2-4 मिनट में देवकीनंदन प्रभु और सब लोगों से निवेदन करता हूँ, कुछ गरम में एक क्वेश्चन है आपसे, गरम प्रभु में एक क्वेश्चन है। हाँ, मेरा ये है कि जब मैं अकेला पढ़ता हूँ तो मैं कंसंट्रेट कर सकता हूँ। जब 2-4-5 लोग और हो जाते हैं तो हमारा स्कूल डे जाता है, वो कॉलेज जाता है, माइंड डिस्टर्ब हो जाता है और कुछ भी अंदर नहीं जाता है। तो आप दर्शकों को या जो सुन रहे हैं उन लोगों को थोड़ा प्रैक्टिकल टिप देंगे कि कैसे पॉसिबल है। यदि ये मैं सुनूं जैसे आप कह रहे हैं कि हम लोग ग्रुप में पढ़ते हैं, तो मैं तो वर्कआउट कर लूंगा क्योंकि मुझसे होने वाला नहीं है। तो आप थोड़ा प्रैक्टिकल बता सकते हैं? हमारे जैसे और भी कितने लोग हैं जो पढ़ना नहीं चाहते होंगे, ग्रुप में स्कूल का वातावरण लाना, माय ऑलवेज कंप्लेन अबाउट दिस कॉलेज और दिस वन दैट वन। तुम हमको स्कूल भेज रहे हो, स्कूल में जाना नहीं चाहते, ड्रॉप आउट है वहां से भाग कर आए हुए। तो सही बात पर डालेंगे प्रकाश थोड़ा तो अच्छा होगा। ये जो बहुत बढ़िया प्रश्न देवकीनंदन प्रभु ने रखा है, क्योंकि 2 प्रकार के बैकग्राउंड से भक्त लोग इस्कॉन में जुड़ते हैं। कुछ लोग हो सकता है जो है स्कूल या कॉलेज एजुकेशन करके और बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड से आए, और कई जो हैं इस्कॉन से उसके कल्चर और इस्कॉन के लाइफस्टाइल और इतना ज्यादा एकेडमिक बैकग्राउंड से ना आए, लेकिन वो लोग भी बहुत बढ़िया सेवा कर रहे हैं। तो दोनों के श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों के पढ़ने की शैली के प्रति रवैया भिन्न भिन्न होगा, ये स्वाभाविक है। तो विशेष रूप से अगर कोई बहुत ज्यादा एकेडमिक बैकग्राउंड से नहीं है, तो जैसे देवकीनंदन प्रभु ने स्टार्टिंग में बताया, नियमित रूप से प्रभुपाद जी के लेक्चर्स सुनकर प्रभुपाद जी के प्रति कृतज्ञता उत्पन्न करना बहुत अच्छा है। और ये ग्रुप का जो स्टडी मैंने बताया,
ये वास्तव में केवल उसी प्रकार का एक उद्दीपन के रूप में हम विचार कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कि प्रभुपाद के लेक्चर्स अगर हम सुने तो हम उसके प्रति आकर्षित होते, प्रभुपाद के प्रति एक भाव उत्पन्न होता है। वैसे ही जब हम लोग सामूहिक रूप से जैसे भागवत के दशम स्कंद में पूतना वध के पूर्व हमारे परीक्षित महाराज जी कहते हैं कि यत् शृण्वतो अपैति अरतिर्वितृष्णा सत्वं च शुध्यति अचिरेण पुंस भक्तिम हरौ तत्पुरुषे च सख्यम तदेव हारम मदमन्यसे चेत्। यदि हम श्रीमद् भागवत की इस कथा को मैं अपने गले में हार के रूप में स्वीकार करूं तो इस श्रीमद् भागवत के सामूहिक रूप से श्रवण करने के 5 परिणाम प्रभाव मैं अनुभव कर रहा हूं। सबसे पहले कहते हैं अपैति अरतिर, अरतिर अर्थात जो भागवत सुनने के प्रति हमारी उदासीनता है वो समाप्त होती है। दूसरे वितृष्णा, दूसरा प्रभाव कि हृदय के अंदर जो तृष्णा है, भौतिक इच्छाएं हैं वो समाप्त होती हैं। तीसरा सत्वम च शुद्धति, सत्व गुण का विकास होता है। चौथा भक्तिम हरौ, भगवान हरि के प्रति भक्ति उत्पन्न होती है। और तत्पुरुषे च सख्यम, 5वां बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव है कि जिन लोगों के, जिन भक्तों के बीच सामूहिक रूप से बैठकर हम कथा श्रवण करें या बैठकर एकत्रित होकर हम पठन करें, स्वाध्याय करें, तो उनके प्रति हमारी भावना, हमारा सद्भाव अधिक तीव्र होता है और वैष्णव संबंध तीव्र होते हैं। तो ये अनुभव भी हम लोगों ने किया कि रिलेशनशिप्स इंप्रूव होता है और जो भागवत और चैतन्य चरितामृत के पात्र हैं उनके चरित्र के विषय में जब हम एक साथ सुनते हैं तो हमारे मन में अभिलाषा उत्पन्न होती है कि हमारी भी विभिन्न प्रकार के विपत्तियों में प्रतिक्रिया इन महानुभावों की तरह ही हो। तो हम लोगों की प्रतिक्रिया करने की अभिलाषा और वो जो भाव है उसमें भी परिवर्तन आता है। तो जितना अधिक मंदिर के भक्त और कांग्रेगेशन के भक्त प्रभुपाद के इन ग्रंथों में रचे पचे रहें तो उतना अधिक मैनेजमेंट इजी हो जाता है, क्योंकि पहले से ही भक्त लोग एक वैष्णव व्यवहार अपने जीवन में उतारने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अंत में मैं देवकीनंदन प्रभु और सांबा प्रभु और मोहन रूपा प्रभु से एक एक या दो लाइन में आप हमारे सभी श्रोताओं के लिए कोई संदेश दें जिससे वो इन ग्रंथों को बड़ी तीव्रता के साथ अपने जीवन में उतारें। तो आपकी ओर से क्या संदेश होगा वो, देवकीनंदन प्रभु? वेल, जैसे इस कान में कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूट बुक, डिस्ट्रीब्यूट बुक, डिस्ट्रीब्यूट बुक। मैं कहूंगा रीड श्रील प्रभुपाद बुक्स, रीड श्रील प्रभुपाद बुक्स, रीड श्रील प्रभुपाद बुक्स। यही मेरा संदेश रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया संदेश है। सांबा प्रभु? मैं तो यही कहूंगा कि जैसे आपने बहुत सुंदर सुंदर भागवतम के श्लोक कही है, उसमें एक श्लोक आता है निधीहाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लबम सुकल्पम गुरुतर्णधारम मयानुकूल भवित सरितम पुमान भवत भीम नातरित। ये जो जिस तरह से हमें हम लोग इस्कॉन के संपर्क में आया और प्रभुपाद के संपर्क में आया और हमें प्रभुपाद के ग्रंथ का पता चला, हम इसमें शामिल हुए और इस मार्ग में, इस जो परिस्थिति को अगर हम खो देते हैं, हम बहुत बड़ा कुछ खो देंगे। तो मेरा तो सबसे अनुरोध यही रहेगा कि इसको जैसे श्री प्रभुपाद बोलते थे कि डोंट थिंक टू गो बैक टू गॉड इन नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट लाइफ, जस्ट थिंक दैट इन दिस लाइफ लेट अस गो बैक टू गॉड। अगर हम किसी तरह से इस भक्ति जीवन को श्री प्रभुपाद का वाणी को दृढ़ से ले लेंगे कि अगर जाना है तो इसी जीवन में भगवत धाम जाना है, और इसीलिए श्री प्रभुपाद का वाणी को दृढ़ता से लेना है, बहुत मजबूती से लेना है। जैसे भगवान कई दफा का दृढ़ चित्ता असंशय, संशयात्मा पर संशय नहीं करना, दृढ़ता रखना। तो इस दृढ़ता के साथ काम प्रभुपाद का वाणी साथ में ले तो कुछ बन सकता है। जैसे आपने बहुत सुंदर प्रसंग उठाया कि ऐसा नहीं कि हमने सब पढ़ा है,
जैसे एक लॉ मेकर, एक लॉयर जब कोर्ट में जाते हैं, वहां जाके बोल नहीं सकते कि हमने लॉ पढ़ के आया, वहां जाके वो उस वक्त जो प्रश्न है उसका उत्तर देना है। इसीलिए उसको सारे जो भी लॉ का, जो कानून का ये है, और उसको जाके बनाना है, अब बताना है। नहीं तो कोई लॉयर बनने का कोई फायदा नहीं है। इसी भांति जब हम भक्त बनते हैं, हमें हर पल प्रभुपाद का वाणी हमें याद रखना, प्रभुपाद जी क्या कहा हर एक परिस्थिति में। और लेट अस ट्राई टू गो बैक टू गॉड इन दिस लाइफ, मेक इट वेरी सीरियस, नॉट दैट जैसे होगा आगे चलेगा, आज नहीं काल परसों। और ठीक है, मैंने बहुत प्रभुपाद जी की किताब पढ़ा, अरे बहुत सुना, और भी पढ़ लेते हैं। मतलब वो जो sluggishness, that pale attitude and that complacency, that will destroy us. तो complacency से बाहर निकालना जरूरी है, और दृढ़ता के साथ मजबूती के साथ अच्छा भक्त बनने के लिए जरूरी है प्रभुपाद का ग्रंथ सिर्फ पढ़ना नहीं, वाचन करना नहीं, उसको दिल में लेना, उसके जीवन में उतारना। ये लक्ष्य में हमें बनाना चाहिए, और हमें बनाना चाहिए, हमें और को भी उत्साह देना चाहिए, यही हम बोलेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। धन्यवाद, धन्यवाद सांबा प्रभु। मोहन रूपा प्रभु, योर लास्ट ब्रीफ मैसेज। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक थैंक, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइज किया ये जो डिस्कशन है, चर्चा हुई है रीडिंग के ऊपर। और भगवान गीता में भी ये कह रहे हैं स्वाध्याय अभ्यासनम, ये वाणी की तपस्या है, और ये तपस्या तो हमें उठानी पड़ेगी, नहीं तो और फिर तपस्या का जीवन थोड़ा बहुत बिताना पड़ेगा, कम से कम वाणी की तपस्या है, वाणी को नियंत्रित करना है, तो वाणी का उपयोग शास्त्र के अध्ययन में होना चाहिए, तभी वाणी हमारी शुद्ध होगी। और मैं तो ये कहूंगा जितने भी पाठक है, जितने भी पढ़ने वाले प्रभुपाद जी की पुस्तकों को, वो कम से कम पढ़ते वक्त जो है मोबाइल को दूर रखें, या मोबाइल को स्विच ऑफ रखें, या साइलेंट मोड पर रखें, या अपने असिस्टेंट या सेक्रेटरी को दे दें, जब तक ये मोबाइल साथ में पढ़ाई नहीं होगी। बहुत ज्यादा इसमें विक्षेप होता है, ध्यान भटकता है, तो उसको दूर रखा जाए और सही समय पर और ऐसे समय पर पढ़ा जाए। हमने एक बार पूछा था, किसी ने पूछा था गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज से, महाराज हमें कब पढ़ना चाहिए प्रभुपाद जी के ग्रंथों? तो महाराज ने कहा आप पढ़ें तब जब आपको नींद आए, सबसे बेस्ट टाइम वो है जब आपको नींद आए तो आप पढ़ेंगे। तो किताब लेके बैठेंगे भी तो बार बार 5 दंडवत हम करते रहेंगे। तो इसलिए हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं, जितने ही भक्त कृपा करके प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़े, तभी इस आंदोलन का महत्व तो समझ में आएगा, नहीं तो कुछ समय के बाद लगेगा कि हम जॉब कर रहे हैं। कि कई बार ऐसे बोलते हैं भक्त लोग, प्रभु जी हमें तो फंड रेजिंग में लगा दिया है, हम लोग तो वही करते थे, बाहर पैसा इकट्ठा करते थे, यहाँ के भी पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। जैसे एक भक्त ने कहा, प्रभु जी आपने मेरे को अकाउंट्स में लगा दिया है, मैं पहले अकाउंटेंट रहा हूँ 15-16 साल, और मंदिर में आने के बाद में आपने मुझे अकाउंटेंट बना दिया है। तो ये सब इसलिए हो रहा है, भोपाल के बुक्स नहीं पढ़ते हैं, फिलोसफिकली नहीं समझ पाते हैं कि यहाँ पे सेवा करना और बाहर जाके नौकरी करना, उसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर है। तो हरे कृष्ण, थैंक यू। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद मोहन रूपा प्रभु, सांबा प्रभु, देवकीनंदन प्रभु, आप लोगों ने अपने सुंदर वचनों से सभी हमारे श्रोताओं को प्रोत्साहित किया प्रभुपाद जी के ग्रंथों को अध्ययन करने का। मैं अंत में भागवत के 11वें स्कंद से इस श्लोक के साथ अपनी चर्चा को विराम दूंगा। परस्परानुकथनम पावनम भगवत यश, भगवान की इन लीलाओं को दो भक्त आपस में चर्चा करें। पावनम, बड़े ये हम हमारे हृदय को शुद्ध, चित्त को शुद्ध करने की शक्ति रखते हैं। भगवत यश, भगवान के यशोगान। और मिथहरति, मिथह तुष्टि, निवृत्त मिथ आत्मना। और जब हम इसकी चर्चा करें आपस में, मिथहरति मिथह तुष्टि, इसमें बड़ा स्वाद आता है, संतोष की वृद्धि होती है। निवृत्त मिथ आत्मना, और हमारे हृदय की सारी इच्छाओं की पूर्ति होती है। और इन वचनों के साथ मैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, तपन मिश्रा प्रभु और उनके टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हमारे श्रोताओं को हिंदी भाषा में प्रभुपाद के ग्रंथों के इस महत्व को और महिमा को समझने का एक अवसर दिया। हमारे साथ देवकीनंदन प्रभु, सांबा प्रभु और मोहन रूपा प्रभु आज के इस चर्चा में उपस्थित हुए। आपको भी मैं भूरी भूरी धन्यवाद देते हुए आज के इस चर्चा को यहीं विराम देता हूँ। श्रील प्रभुपाद की जय, भागवतम की जय।